हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम लोग देखने वाले व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के वो एंड द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्टली हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, हम पहले उनको समझ लेते हैं। सो आपको दिख रहा होगा कि देर इज समथिंग लाइक फोर लाइक फैन लाइक स्ट्रक्चर और वेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको बीच में दिख रहा होगा लाइक दिस। सो दिस इज नथिंग बट अ इम्पेलर। दिस इज नथिंग बट अ इम्पेलर। सो जो फंक्शन होता है पंप का, किसी भी पंप का, वो होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है जो कि आप मोटर से ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी में, यानी फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना। तो जैसे कि हमने टरबाइन में देखा था कि टरबाइन और पंप में ये डिफरेंस होता है कि टरबाइन जो होता है वो फ्लूइड की जो एनर्जी होती है वो लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रोटेशन में कन्वर्ट करता है। वही अगर आप पंप देखोगे तो क्या हो रहा है इसमें कि पंप का जो है कि वो मैकेनिकल एनर्जी लेगा फ्रॉम द मोटर एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड का जो है उसमें एनर्जी वो इम्पार्ट करेगा। वही अगर टर्बाइन का देखोगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा। सो जो पंप का ये बेसिक फंक्शन होता है। सो इम्पेलर क्या करता है, इसी में मदद करता है। जो इनकमिंग फ्लूइड होगा वो इसके थ्रू आएगा, लाइक आई के थ्रू आएगा। जो एंट्रेंस यहाँ पे आई लिखा हुआ है, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ द फ्लूइड, विच मीन्स द एंट्रेंस इज नथिंग बट द एक्सियल डायरेक्शन। सो एंट्रेंस जो होगा दैट विल बी इन द एक्सियल डायरेक्शन। वही अगर आप डिस्चार्ज देखोगे तो वो कौन से डायरेक्शन में है, दैट इज इन द रेडियल डायरेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो एक एक करके आप ये भी देख सकते होंगे कि दिस इज एन इम्पेलर, जैसे कि हमने बोला। और जो इम्पेलर के जो वेन्स रहते हैं दैट इज ऑलवेज कर्व्ड बैकवर्ड्स। सो इन एन सेंट्रीफ्यूगल पंप द इम्पेलर इज कर्व्ड बैकवर्ड्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आप लाइक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये बैकवर्ड्स क्यों कर्व्ड होता है, बिकॉज द एफिशिएंसी व्हेन इट इज कर्व्ड बैकवर्ड इज मोर। तो अगर आप पावर का लाइक कर्व देखोगे कि मतलब कौन से टाइप के वेन्स में कितना ज़्यादा पावर लगेगा फॉर द सेम डिस्चार्ज, तो आपको दिखेगा कि फॉरवर्ड वेन्स में सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने बोला कि हम एक मोटर से पावर कर रहे हैं इस पंप के इम्पेलर को, और जो कि फ्लूइड में एनर्जी डाल रहा है। तो अगर आप फॉरवर्ड इनको ये करोगे तो वो जो है वो ज़्यादा फोर्स आपको आपको देना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर ये लाइक फ्लूइड आ रहा है और ये जो है इसका जो मूवमेंट लाइक दैट इज एंटी क्लॉकवाइज अभी के लिए, अगर ये बैकवर्ड वेन्स है तो। अगर जो इसका मूवमेंट है अगर ये क्लॉकवाइज होता, अगर तो ये फॉरवर्ड वेन बन जाता। सो उस केस में आपको जो लाइक पावर देनी पड़ेगी वो मोर होगी, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा लाइक फोर्स लगेगा इन पे। जो रोटेशनल फोर्स है ऑफ द फ्लूइड इट शुड बी मोर ऑन द वेन। सो दैट इज वाई यू नीड टू गिव द मोर पावर टू द मोटर। सो फॉरवर्ड वेन्स या फिर अगर आप रेडियल वेन्स देखोगे, सो दीज आर रेडियल वेन्स के लिए जितनी पावर लगती है, विच इज नॉर्मली अगर आप फैन की तरह इन्हें प्लेस कर दो कर्व किए बिना। एंड अगर आप बैकवर्ड कर्व वेन देखोगे तो इसमें सबसे कम पावर लगेगी टू लाइक इम्पैक्ट द एनर्जी इनटू द फ्लूइड। सो इसीलिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है उसमें जो लाइक वेन्स रहते हैं वो बैकवर्ड कर्व रहते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इट इज लेस पावर कंज्यूमिंग टू द लाइक मोटर। सो दिस इज द इम्पेल। वही अगर आप देखोगे जो केसिंग है दैट इज नोन एज द वोल्यूट केसिंग। सो वोल्यूट इज नथिंग बट द शेप ऑफ दिस केसिंग। सो इट इज नोन एज द वोल्यूट केसिंग। सो वोल्यूट केसिंग की अगर आप शेप देखोगे इट इज समथिंग लाइक अ स्पाइरल। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो या जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि ये इट इज समथिंग लाइक अ स्पाइरल, और इसका जो एरिया रहता है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि द मेन फंक्शन ऑफ द पंप इज टू इंक्रीज द लाइक द यूज द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड कन्वर्ट इनटू द लाइक द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो जैसे कि हमको मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो मेन फंक्शन क्या होगा कि इसकी प्रेशर बढ़ाना है, जो फ्लूइड हमारा आ रहा है उसका। क्योंकि जो एप्लीकेशन रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के वो मोस्टली रहते हैं लाइक ट्रांसफर ऑफ द फ्लूइड। लेट से आपका स्टोरेज टैंक से आपको एक टैंक में लाइक फ्लूइड को पहुंचाना है और वो हाई है किसी हेड पे। लेट से कि आपका यहाँ पे एक टैंक है जो होम टैंक्स रहते हैं, और आपका जो पंप है वो किसी एक लीक वगैरह से पानी यहाँ तक आपको पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे? तो बीच में आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना पड़ेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर ज़्यादा हेड रहा जो आपको लाइक पहुंचाने का पानी वगैरह रहा, तो उसके लिए आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। सो यही काम सेंट्रीफ्यूगल पंप करता है कि प्रेशर बढ़ाने का, ताकि जो पानी है वो इजीली पहुंच जाए ऊपर। सो
जो प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें वॉलेट केसिंग का यूज़ करते हैं। सो वॉलेट केसिंग में क्या होता है कि इवन लाइक जो एरिया रहता है वो ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया रहता है जो हमारी वॉल्यूट केसिंग रहता है उसमें। सो उससे क्या होगा, जैसे कि हमको पता ही है कि अगर डिस्चार्ज सेम है तो एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी कम हो जाएगी। और वही अगर आप बर्नौली इक्वेशन देखोगे तो उसके हिसाब से अगर आप वेलोसिटी कम करते हो तो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। सो इसीलिए जो हमारी वॉल्यूट केसिंग रहती है उसकी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया रहता है ताकि हम ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ा पाए। सो मेन जो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है फिर प्रेशर बढ़ाना फ्लूइड का। सो या दीज आर सम मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इनमें कुछ लाइक दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे कैविटेशन आपने सुना होगा। सो कैविटेशन इज नथिंग बट कि आपका जो इनलेट फ्लूइड रहता है उसका प्रेशर कभी कभी बहुत कम हो जाता है बिकॉज उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो काफ़ी हाई रहती है जो इनलेट फ्लूइड रहता है। तो अगर उसका प्रेशर जो वेपर प्रेशर है उससे कम हो गया, सो लेट अस से कि प्रेशर अगर इज लेस देन द वेपर प्रेशर, देन यहाँ पे क्या होता है बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो वही बबल लाइक ट्रैवल करेगा एट द टॉप ऑफ द लाइक इम्पेलर और वो वहाँ पे बर्स्ट कर जाएगा। सो सुपरसोनिक स्पीड पे वो बर्स्ट करता है। सो दैट इज वाई ये जो है वो इम्पेलर को डैमेज भी कर सकता है। दैट इज नोन एज द कैविटेशन फिनोमिना। सो ये एक लाइक दिक्कत हो सकती है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है इसमें कंसेप्ट, दैट इज प्राइमिंग। सो प्राइमिंग का मतलब होता है कि जो एयर है सिस्टम में अ, उसके वजह से जो फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत आ सकती है। जो आपका जो वाटर सप्लाई है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज देयर इज अ एयर इन द सिस्टम। सो उसके लिए आपको जो है वो पूरे सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्टिंग में लाइक पानी में भरना होता है। लाइक द इम्पेलर शुड बी सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। So that phenomenon is known as the priming. So priming is nothing but submerging the casing and the impeller into water ताकि जो एयर गैप रहे वो ना रहे। सो एयर वर्ड्स वगैरह भर जाए। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट से किसी एक पॉइंट से सक्शन कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लीक से बताया था कि सक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक सर्टेन प्रेशर बनाना होता है या फिर वैक्यूम बनाना होता है एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर। सो उस वैक्यूम को बनाने में आपको मदद हो जाएगी अगर आप लाइक प्राइमिंग करते हो तो। अगर प्राइमिंग नहीं करोगे तो वो एयर ही रहेगा पूरे सिस्टम में और उसके लिए जो सक्शन प्रेशर है वो काफ़ी नहीं रहेगा। तो सक्शन प्रेशर बनाने के लिए भी लाइक प्राइमिंग एक बहुत लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो प्राइमिंग इज नथिंग बट सबमर्जिंग द एंटायर पंप इनटू द वाटर। So yeah, these are some main concept about the centrifugal pump. Thank you.